हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस। हो दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही जबरदस्त क्लास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का मतलब कि मॉडल इंटरनेट मॉडल सेट का सेट नंबर 2 कितना तो सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। और जो सेट नंबर अभी तक 1 ना देखें तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेशन में चले जाएं और वहां से सेट नंबर 1 देख लें, ताकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो फिलहाल लेकर आ गए सेट नंबर 2, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट आज का क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला फॉर एग्जाम 2024 के लिए। क्या दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पृष्ठ आवेश क्या बोल पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है, तो क्या होता है? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी अर्थात क्या, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। और मैं पहले ही बताया हूं कि यूनिट एंड डायमेंशन मतलब कि मात्रक और बीमा से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक बार आप लोग कन्फर्म रूप से याद कर लेंगे, ताकि 2024 का एग्जाम हॉल में से मतलब कि एक भी क्वेश्चन छूट कर ना जाए। क्योंकि भाई मात्रक और डायमेंशन मतलब मात्रक और यूनिट से इतना भी क्वेश्चन आता है ना, इतना आता है ना कि मतलब कि हद से ज़्यादा। आइए दोस्तों, देखिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दिया गया है, समझे? तो आप लोग दोनों में भी याद कर सकते हैं, या कोई आपका जो सुविधा लगे, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में भी इंग्लिश में भी वही है कि ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब वही पर कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर इसका भी हो गया ऑप्शन डी ही होगा, समझे? तो जो मतलब कि आपका ये सुविधा लगे उसमें आप याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि आप साइलेंट नोट का मान होता है, दिया गया है कि आप साइलेंट नोट का मान कितना होता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे मीटर का फ्राइडे मीटर पर एफएम होता है, समझे? राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवेश Q से R दूरी पर, क्या आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान है जो मतलब कि सही दर्शाता है? तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। क्या ऑप्शन बी होगा? E = 1/4 पाई नोट इंटू Q/R2। Q/R2 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन तीसरा चौथा में दिया गया है, बोरा के किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण क्या रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा मात्रा की इनमें से सही होगा? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात Q/ε0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया पांचवा में, बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक निकल कर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बता दूं कि 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात क्या, निरक्षीय स्थिति में बोल रहा है। तो निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? तो निरक्षीय स्थिति में 0 हो जाता है। क्या दोस्तों? 0/सन्नाटा अर्थात क्या 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया छठा में, बोल रहा है कि आवेशित क्या आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, दोनों का जोड़ कितना होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। कितना होता है? 0 होता है। क्या आवेशक संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका का दोनों का जो योग किया जाता है वो कितना होता है? तो 0 के इक्वल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों सातवां में, बोला कि आवेश का बीमा, देखिए डायमेंशन पूछ दिया किसका, आवेश का बीमा पूछ रहा है दोस्तों। तो बता दूं कि आवेश का जो बीमा होता है वो होता है क्या 80। क्या 80 करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये डायरेक्ट आंसर मान लीजिए। ये वाला भी वही है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज का डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपका आठवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक, किस राशि का जो मात्रक है वो वोल्ट बाई मीटर होता है? वोल्ट बाई मीटर मतलब किसका मात्रक होता है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया विद्युतीय क्षेत्र का। किसका? तो विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वोल्ट बाई पर मीटर होता है, वोल्ट बाई पर मीटर होता है, समझे? इंग्लिश में भी वही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज यूनिट वोल्ट बाय मीटर। तो किसका हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युतीय क्षेत्र का दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि अपेक्षिक परावैधुता का मात्रक, क्या अपेक्षिक परावैधुता का मात्रक क्या होता है? देखिए अभी 1 से कितना 9 तक पहुंचे हैं, अभी से 2 से 3 को मात्रक पूछ दिया, ऐसे मात्रक, समझे? इसीलिए बोल रहे हैं कि यूनिट एंड डायमेंशन मतलब मात्रक और बीमा से जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है एक बार आप लोग कन्फर्म रूप से याद कर लेंगे। तो बता दो दोस्तों कि 9 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया इनमें से कोई नहीं, मतलब कि आवेशित परावैधुता का मात्रक इसमें नहीं दिया गया है। लेकिन चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है।
आगे है अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समान धारिता C वाले, क्या दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारिता क्या है, ये क्या है संधारित्र है, इसमें क्या बोल समानांतर क्रम में, इसमें समानांतर क्रम इस तरह से जोड़ेंगे तो उसका क्या बोल रहा है कि समतुल्य धारिता का जो मान होगा वो कितना मान होगा दोस्तों, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग को तो पता है कितना हो जाएगा, तो 2C हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ समानांतर मैंने बोल रहा था कि इसको भी इस तरह से कर देंगे समझे, तो क्या हो गया C हो गया, यहाँ क्या होगा C प्लस के C अर्थात कितना हो गया 2C बाई C अर्थात कितना होगा 2C हो जाएगा समझे। इस तरह से आप बना भी सकते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका 11वां क्वेश्चन में बोल रहा क्या कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का होता है, न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था, तो म्यू माइनस वन इजकल टू क्या म्यू माइनस वन इंटू ए होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को सही से देखेंगे तो आपका आंसर है डायरेक्ट है, तब मतलब कि निश्चित है कि आपका सही ही लगेगा। आगे है अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो किस तरह का होता है, तो सतत होता है, क्या सतत वर्णक्रम होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही है कि द सोलर स्पेक्ट्रम इज क्या हो गया, तो कंटिन्यूअस होगा, मतलब कि सतत होगा, राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है बोल रहा है दोस्तों कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होता है। देखिए इसको 5 मार्क्स में भी देता है कि समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का व्यंजक प्राप्त करें, क्या पूछता है 5 नंबर में व्यंजक प्राप्त करें, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं पूछा, सिर्फ आवर्धन क्षमता का मान पूछ रहा है। तो क्या होता है आवर्धन क्षमता का मान, तो होता है माइनस एफओ बाई एफी, क्या होता है दोस्तों निगेटिव एफओ बाई एफी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे जो बहुत ही लाजवाब है, ऐसा क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में पूछता है, आप कहीं से भी मिलाकर कोई भी सेट का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा कर देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही रहेगा। आगे दोस्तों 14 में बोरा के निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्या सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है, तो आप लोग का पता होना चाहिए या पता भी होगा पहले से किसका, तो डायमंड का, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे क्या होता है अधिक होता है, मतलब कि हाई होता है। इंग्लिश में भी वही बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसका होता है, तो डायमंड का, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का इसका भी व्यंजक पूछता है, 5 मार्क्स में ये भी पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पूछ रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, क्या डी कैपिटल समझे कैपिटल लैम्डा बाई स्मॉल डी होता है, सामने इस तरह से देखिएगा। सभी का ऑप्शन जो लग रहा है सभी सेम ही लग रहा है, लेकिन सभी सही नहीं है, जो सही है दोस्तों वो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इसको मैं सही से ऑप्शन को देखेगा, ऐसा ना कि गलत ऑप्शन मारकर आ जाएगा, रूम पर मिलाइएगा तो बोलेगा तो अरे यार ये तो हमारा याद था फिर भी गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के बराबर होता है दोस्तों, तो बता दूं कितना कि 9.46 गुना 10 टू द पावर 15, क्या 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। क्या एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, तो 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर, समझे। आगे चलते क्योंकि प्रकाश का मात्रा क्या होता है दोस्तों, दूरी दिया गया है तो दूरी होता है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है 17 में बोलकर निम्नलिखित में से कौन सा लेंस मेकर सूत्र सही है, कौन सा लेंस का जो मेकर सूत्र है वो सही दिया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 1/, इस तरह से जो दिया गया है वो राइट है, क्या सही है 1/f इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस के 1/r2, इसका सूत्र होता है लेंस मेकर का जो सही करेक्ट सूत्र होता है वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए बी भी उसी तरह से है, लेकिन बी गलत हो गया, सी भी गलत होगा एंड डी भी गलत होगा, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया गया है, लेकिन आप लोग का लग रहा होगा सही है, लेकिन सही नहीं है। करेक्ट आंसर जो सही है वो ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे है दोस्तों प्रकार निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है, मतलब कि पानी के लिए अपवर्तनांक के लिए कितना मान दिया गया है जो सही हो सकता है, तो राइट आंसर हो गया मी इक्वल टू 1.33, मतलब कि इक्वल क्या जो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 के इक्वल होता है, पूरा मतलब कन्फर्म रूप से नहीं दिया गया, लेकिन लगभग में मैक्सिमम पूछ रहा है तो 1.33 हो जाएगा दोस्तों। आगे है अगला क्वेश्चन
कि सामान्य समायोजन के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। स्पष्ट दृष्टि का जो न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों वो कितना होता है। ये तो लाइट 12th का लाइट चैप्टर में पहले में पढ़े होंगे, तो चलिए इसको हम नहीं बताएंगे बल्कि इसको HW दे रहे हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से। और जो पिछल का HW दिया गया था बहुत अच्छे से आप लोग उसका डिस्प्ले करके एकदम क्लियर करके कमेंट दिए हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। और इसी तरह से 19 का भी आप कमेंट में कमेंट कर देंगे कि आसमान से आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना हो गया। इस तरह से 19 लिख दीजिएगा और इस तरह से जो आपका राइट लगे ABCD कुछ भी इस तरह से कमेंट कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि जो HW दिया गया था उसका कमेंट आया है। आगे चलते हैं दोस्तों फिलहाल अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन कुर्सी का समीकरण। अच्छा, कुर्सी का ये तो नया नाम आ गया, लेकिन चलिए देख लेते हैं कुर्सी का समीकरण के रूप में कौन दिया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर हो गया म्यू इक्वल टू A प्लस के B बाई लैम्डा के स्क्वायर का, B बाई लैम्डा का स्क्वायर, करेक्ट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोल रहा क्या, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। 21 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिज्ञा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही मान दिया गया। कौन है जो सही मान दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या आई इक्वल टू क्या आई प्रोपोर्शनल 1 बाई लैम्डा के पावर 4, क्या लैम्डा के पावर 4 है जो क्या इसका किसका किसका तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही सूत्र दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से सही, बदलने से मतलब माध्यम के बदलने से वो नहीं बदल पाता है। कौन है जो सिर्फ माध्यम बदलता है लेकिन वो नहीं बदल पाता है दोस्तों। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात आवृत्ति क्या फ्रीक्वेंसी है जो नहीं बदल पाता, समझे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन नंबर, कौन सा संबंध सही दिया गया, कौन सा मतलब सूत्र दिया गया है वो सही दिया गया है। कलांतर का सूत्र दिया गया क्या, कलांतर इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। बी में दिया गया क्या, पथांतर का सूत्र दिया गया है कि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू कलांतर। और सी में बोल रहा है कि पथांतर इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इंटू कलांतर। एंड डी में क्या बोल रहा है कि कलांतर इक्वल टू दिया गया है 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा सूत्र है जो मतलब कि सही दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर बता दूं, देखिए पहले तो गलत का छांट लीजिए। तो बी तो बिल्कुल गलत है, सी भी बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि ऐसा नहीं होगा, डी भी बिल्कुल गलत है। जो करेक्ट बच गया वो ऑप्शन ए में नजर आ रहा। क्या सही संबंध यही दिया गया है कि कलांतर का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर होता है, इसका सूत्र होता है, समझे। तो करेक्ट ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। देखिए एकदम घुमा घुमा कर दिया है, समझे। अगर याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में से गलती मार कर आएंगे और वहां से जोड़ेंगे कि हम तो सही मार कर आए हैं। इसलिए कन्फर्म रूप से आप लोग याद करेंगे क्योंकि अब अंत समय चल रहा है। अब मतलब कि देख कर जाने की जरूरी नहीं है बल्कि आपकी कन्फर्म रूप से करना है। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सा मतलब सूत्र दिया गया वो सही है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया कलांतर इक्वल टू 2n प्लस के 1 बाई 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा। क्या इंटू लैम्डा नहीं बल्कि क्या दिया गया है, पाई दिया गया है। 2n प्लस के 1 इंटू पाई क्या हो गया, कलांतर का विनाशी व्यतिकरण के लिए सही सूत्र दिया गया है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारक है। क्या प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारक इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया क्या, तरंगदैर्घ्य हो गया। क्या तरंगदैर्घ्य। और आप लोग बताएंगे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। इसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवेश रहित कण, क्या कौन है जो अवेश रहित कण के अंतर्गत आता है। अल्फा कण है, बीटा कण है या फोटोन कण है या प्रोटॉन है। तो बता दूं दोस्तों कि अवेश रहित कण के अंतर्गत जो आता है वो आता है फोटोन कण। कौन फोटोन कण आता है जो अवेश रहित कण के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इंग्लिश में भी वही है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, मतलब कि अवेश रहित कौन हो गया तो फोटोन कण हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, आवेश को, विभवांतर को, धारा को या ऊर्जा को। तो 27 का राइट आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है किसका, तो एनर्जी को अर्थात ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है, मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही। क्या फोटोन की ऊर्जा के लिए कौन सा सूत्र दिया गया है। जो देखिए ये करीब करीब रिपीट वाला क्वेश्चन है, 2 से 3 बार
मात्र एक ही सेट में पूछ दिया है, समझे। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है hc/λ। क्या दिया गया? फोटोन की ऊर्जा के लिए सही सूत्र है जो कौन hc/λ दिया गया है, जो फोटोन की ऊर्जा के लिए बिल्कुल करेक्ट है। क्या बिल्कुल करेक्ट दिया गया? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन, तो कौन हो गया? hc/λ। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला कितना बोल रहा है? तरंग संख्या बराबर होता है। तरंग संख्या किसके बराबर होता है? तो बता दूं कि तरंग संख्या जो बराबर होता है वो 1/λ के स्क्वायर का 1/λ के स्क्वायर के बराबर होता है तरंग संख्या। मतलब कि वेव नंबर इज इक्वल कब होता है? तो 1/λ के स्क्वायर, समझे, उसका बराबर होता है। आगे है दोस्तों 30 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? नाभिक की त्रिज्या के लिए कौन सा संबंध दिया गया है जो सही है, मतलब कि करेक्ट है? तो 30 का जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए, अर्थात क्या ऑप्शन क्या देगा? आर इजकल टू क्या दिया है? आर ओ a⁻1/3 a⁻1/3 इसका जो संबंध दिया गया है वो बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है, राइट दिया गया है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध से, देखिए बाभी क्वेश्चन मतलब ऐसा सा क्वेश्चन आ रहा है ना, एकदम सही है कौन गलत है कौन गलत नहीं है, तो मतलब सीधा नहीं पूछ के वही वाला को उलट दे रहा है। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन आया कि कौन सा संबंध सही है, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या सभी मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, तो चारों को याद करने पर लगेगा, तब तो समझ में आएगा कि कौन इनमें से सही होगा। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या 1 इजकल टू क्या 1.66 गुना 6605 गुना 10⁻⁻27। क्या देखिए स्क्वायर में आप लोग याद कर ले क्या होगा, क्योंकि वहाँ यहाँ -24 दिया गया है, यहाँ -25 है, यहाँ -26 है, यहाँ -27 है, तो ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं तो मात्र ये वाला मान याद कर लीजिएगा। क्या 10⁻⁻27, क्या 10⁻⁻27। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन औसत आयु के लिए सही है? औसत आयु के लिए कौन सा इनमें से ऑप्शन दिया गया है जो बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है? तो राइट आंसर हो गया टी। क्या टी इजकल टू 1/λ के स्क्वायर 1/λ का स्क्वायर जो औसत आयु के लिए बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि इसको क्या पढ़ेंगे फिर से 33 में दिया गया है कि 292 इक्वल टू 200 कितना है 38 है में न्यूट्रॉन, इसमें पूछ रहा क्या है इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा दोस्तों वो न्यूट्रॉन की संख्या इनमें से कौन सा होगा? तो जो बता दूं कि इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा इसकी कैसे निकलेगा, इसको घटा दीजिएगा। क्या 238 दिया गया है, इसमें से 92 क्या कर दिया लेस कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ 6 हो जाएगा। अब इतना यहाँ कितना आ गया दोस्तों? तो 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ गया 1, तो कितना 146 मतलब 146 आ गया। तो कहाँ दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। इसमें से क्या न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ गया 146, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है कि कौन सा सही है। अरे आज तो हम गर्दा कर ले सही और गलत में, बार बार क्वेश्चन यही आ रहा है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, समझे। सही कौन दिया गया है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए सही दिया गया है, समझे ना। मतलब क्या 4 इंटू कितना 10 इजकल टू 100 के क्या है स्क्वायर दिया गया, तो मतलब कि दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा। इसका इक्वल नहीं आएगा, इसका भी इक्वल नहीं आएगा, और इसका भी इक्वल नहीं आएगा, बल्कि इसका जो आएगा मान निकाल कर इक्वल आएगा। आप लोग मान निकाल कर देख सकते हैं, लेकिन मान हम लोग का सब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है बल्कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग उतना टाइम पास क्यों करने जाए। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विधारीय योग 1+1 के बराबर कितना हो गया? तो 1+1 के जो बराबर होता है आप लोग इसका सब्जेक्टिव रूप में पढ़े होंगे, कितना हो गया? तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, क्या और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ऑट गेट, नोट गेट, सभी गेट आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या हो गया? तो बता दूं कि और गेट के लिए जो बुलियन व्यंजक होता है वो डायरेक्ट होता है a+b इक्वल टू क्या होता है सी, a+b इक्वल टू सी उसका होता है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक, करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, फिर आ गया वही मात्रक यूनिट एंड डायमेंशन से, लेकिन यहाँ सिर्फ मात्रक पूछा है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना वो क्या हो गया दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया जे। क्या जूल पर मतलब क्या होगा जे T/-1 मतलब कि जूल पर सेकंड, क्या पर टाइम या पर सेकंड में बोल, पर टाइम मतलब पर समय बोल सकते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया कि चुंबकशीलता होता, क्या चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? 38 में दिया गया है कि चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? तो बता दूं कि चुंबकशीलता जो बराबर होता है वो म्यू इजकल टू B/H, का म्यू इजकल टू B/H के बराबर होता है कौन? चुंबकशीलता, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा है 39 में कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में नमन कोण अर्थात का नमन कोण फाई के लिए कौन सा सही है, नमन कोण फाई के लिए कौन सा सही उदाहरण दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया tan फाई इजकल टू बी वी बाई बी एच, क्या बी वी बाई बी एच, tan फाई इजकल टू बी वी बाई बी एच जो दिया गया है वो नमन कोण के लिए बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन बोल रहा कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। क्या पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर पूछ रहा है, नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो ये तो आप लोग का पता होगा कितना होता है। तो सम कोण, क्या सम कोण के बराबर होता है, अर्थात कितना, तो सम कोण कितना का होता है, तो 90 डिग्री का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41 में, बोल रहा है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई क्या है, एल जी। का चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबकीय लंबाई क्या है, एल एम में संबंध क्या है। इसमें जो संबंध हो गया मतलब कि ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में जो संबंध हो गया वो क्या किसका संबंध हो गया, तो एल एम इजकल टू हो गया 5/6 बाई एल जी। क्या एल एम इजकल टू 5/6 एल जी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में चुंबकशीलता अर्थात म्यू नोट होती है। निर्वात में चुंबकशीलता अर्थात म्यू नोट का मान कितना होता है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात म्यू इजकल टू 4 पाई गुना 10⁻⁻ क्या 7 एच पर मीटर हो गया। समझे दोस्तों, हेनरी में लिखा है एच -1 दिया गया, मतलब हेनरी पर मीटर, क्या हेनरी पर मीटर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन में कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। क्या निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है उसका वैल्यू का मान होता है वो कितना होता है। तो बता दूं कि निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो कितना होता है, तो 0 के बराबर होता है। क्या 0 शून्य के बराबर होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, का निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है उसका जो सूत्र, चाल नहीं पूछ रहा बल्कि उसका जो सूत्र होता है वो किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया सी इक्वल टू 1/रूट एप्सिलॉन नोट। क्या एप्सिलॉन नोट के रूट दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला के बोल कि क्या एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान लगभग कितना होता है दोस्तों, तो बता दूं कि लगभग होता है कितना, तो 10⁻7 mm, क्या 10⁻7 mm मिलीमीटर के बराबर होता है। मतलब कि माइनस में नहीं डायरेक्ट प्लस में है, 10⁻7 mm लगभग में पूछ रहा था, समझे, मतलब कि इक्वल नहीं पूछ रहा था, लगभग में दिया गया था कि हो सकता है। आगे दोस्तों 46 में विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण का जो दिशा होता है वो क्या होता है, तो क्या वेक्टर ई के समानांतर, क्या वेक्टर ई के समानांतर होता है दोस्तों, समझे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है। तो बता दूं कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, क्या सी के बराबर होता है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया प्लांक नियतांक का बीमा। देखिए डायमेंशन आ गया ना, प्लांक नियतांक का बीमा कितना होता है, क्या होता है। तो बता दूं कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होता है वो होता है ml² T/-1। क्या ml² T/-1 होता है उसका डायमेंशन। आगे चलते हैं दिया गया है कि कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही उदाहरण दिया गया है दोस्तों। तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये बिल्कुल ही सही दिया गया था। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया कि रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक है। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दिया गया है 51 में दिया गया है, क्या दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सा सही है। सही तो आज इतना दे रहा ना है ऑप्शन में, क्या कौन सा अल्फा कण के लिए बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया क्या कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण के लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उसमें क्या रहता है, सम्मिलित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बिल्कुल ही सही दिया गया था। आगे है कि संभव कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। क्या संभव कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो कितना होता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी में नजर आ रहा, क्या L इजकल टू π/NH के इक्वल होता है, NH के क्या बराबर होता है। आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 53 में कि कैथोड किरणें का समूह, क्या कैथोड किरणें समूह है, मतलब किसका समूह है कैथोड किरणें। तो बता दूं कि कैथोड किरणें जो समूह होता है वो परमाणुओं के समूह होता है। किसका, परमाणुओं के समूह होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही है, समझे, कैथोड रे आर कलेक्शन ऑफ किसका, तो एटम का हो जाएगा।
आगे चलते दोस्तों, अगला का जो दिया गया है कि परमाणु में अवस्थित मूल कण है। अच्छा, परमाणु में जो अवस्थित जो मूल कण होता है वो कौन कौन होता है दोस्तों? तो बता दूं कि परमाणु में जो अवस्थित मूल कण रहता है वो कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब P+ के ई रहता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, किसमें? परमाणु में अवस्थित रहता है, जो मूल कण के रूप में आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम से, क्या प्रथम नियम में संरक्षित होता है? प्रथम नियम में कौन संरक्षित रहता है दोस्तों? किरचॉफ के प्रथम नियम में पूछ रहा है दोस्तों। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो आवेश संरक्षित रहता है। क्या? किरचॉफ के प्रथम नियम में कौन? तो आवेश संरक्षित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। चुंबकीय बल क्षेत्र का जो मान होता है वो कितना होता है? तो उसका मान जो होता है ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, म्यू नोट आई बाई आर स्क्वायर का, म्यू नोट आई बट्टा आर स्क्वायर के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया गया है दोस्तों 57 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वाह वाह, क्या दिया है कि लाजवाब, बार बार पूछ रहा है सही है सही है, गलत तो पूछ ही नहीं रहा। कौन सही है दोस्तों? तो 57 में बता दूं कि राइट आंसर हो गया कि 1 kWh मतलब 1 किलोवाट घंटा इसका कितना होता है? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। एक बिल्कुल ही राइट दिया गया है, ये गलत हो गया, बी सी भी गलत होगा, डी भी गलत हो गया। जो करेक्ट हो गया 1 किलोवाट 3.6 गुना 10⁶ जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ोगे, इनमें से कौन सा सही है? अच्छा, देखते हैं कितना सही लाता है। सो क्या हो गया? तो 1 टेस्ला इक्वल टू क्या हो गया? 1 न्यूटन पर मीटर हो गया। समझे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 59 में, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितने ओम के बराबर होता है? तो बता दूं कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 10 ओम, क्या 10 ओम का बराबर होता है। 10 ओम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। समझे? राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों, क्या बोल रहा है? एमीटर की धारा सुग्राहित हो, क्या एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो गया विक्षेप बाई धारा, क्या विक्षेप बाई धारा के बराबर होता है। तो आप लोग को बता दो दोस्तों कि वायरल क्वेश्चन, क्या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या उस पर अभी फिलहाल PDF चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF। तो उसके अभी लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। या कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाएगा। समझे? और आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 61 में बोल रहा है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रा क्या है? आप खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं कि मात्रक और बीमा से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक पूछा दोस्तों। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट होता है। क्या? वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 62 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा सही मान है? प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सा मान जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट दिया गया है। तो 62 का राइट आंसर हो गया 1, क्या 1 IRMS इक्वल टू 0.6371 के बराबर होता है। समझे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है 63 में। और आप लोग को बता दो दोस्तों कि कल क्या पिछल के जो वीडियो में इसमें अपलोड किया गया है बायोलॉजी का, किसका? तो बायोलॉजी का, जो अभी तक बायोलॉजी का 2009 से लेकर 2023 तक वाला वीडियो नहीं देखें तो कृपया एक बार जाकर देख लें। बायोलॉजी का 2009 से 2023 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में बनाया गया है। तो बायोलॉजी का कि अगर बायोलॉजी में 90+ करना चाहते हैं तो वो वाला वीडियो जाकर एक बार जरूर देखें सभी को। बाकी चलते हैं आगे, फिजिक्स में तो बाकी चल ही रहे हैं। 63 में है निम्नलिखित में प्रेरणिक, क्या प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सा सही सूत्र दिया गया है? तो बता दूं प्रेरणिक प्रतिघात के लिए जो सही सूत्र दिया गया है वो है XL इक्वल टू ω/L के पावर 2, ω/L के पावर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 64 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र C रहने पर धारितीय प्रतिघात कितना होता है? धारितीय प्रतिघात का जो मात्रक होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो राइट आंसर हो गया XC इक्वल टू 0, क्या XC इक्वल टू 0 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो डी हो जाएगा। आगे है दोस्तों 65 में बोल रहा कि LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। LR, इसको पहले आप MVVI मार लीजिए फॉर एग्जाम 2024 के लिए। आप किसी से भी कंपेयर करके या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देख लेंगे कि ये वाला पूछा है कि नहीं पूछा हो। गारंटी लेता हूं कि 2024 में भी पूछेगा LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा क्या
एलर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है दोस्तों? तो राइट आंसर का जो नजर आ रहा है वो कौन नजर आ रहा है? तो 65 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया शायद ऑप्शन सी हो जाएगा। समझे? जेड इजकल टू क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर बाई अंदर रूट हो गया। समझे? आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है? 66 में बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। क्या? प्रत्यवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। तो इसका जो किस मान होता है कितना? तो 300 वोल्ट हो गया। समझे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बता दूं कि करेक्ट आंसर हो गया 1/2। क्या? 1/2 LI के स्क्वायर। LI के स्क्वायर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों 68 में कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यवाही बल होता है, उस बल का मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो गया वेक्टर ए इजकल टू वेक्टर आई इंटू वेक्टर बी बाई आई के इक्वल हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? क्या विद्युत शक्ति के लिए सही कौन सा है? तो क्या P इजकल टू वी स्क्वायर आर? क्या वी स्क्वायर आर है जो विद्युत शक्ति के लिए बिल्कुल ही सही व्यंजक दिया गया है। और आगे चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि टोटल 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन ही लेकर आए थे। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना? क्या मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितना होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया 1/60। क्या? 1/60 के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बस मात्र समाप्त हुआ इतना ही पे। तो मात्र 70 क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। और देखिए फिर यहाँ लिख दिया गया कि पीडीएफ के लिए। क्या? अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं सबसे पहले या वायरल क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हैं एग्जाम में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम का नाम गुरु मस्ती GNMT है। या उतना नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करने के लिए भाई आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेगा। और मैं हूँ दोस्त आपका प्यारा सा साथी बाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।